साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जमहूरियत शाहराहे दस्तूर पर बेलिबास हो गई है। डोमेल महाजिर कैंप के करीब नामालूम अफराद की पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग से कांस्टेबल नूर आलम मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने हाफिज अब्दुल सत्तार शाह बुखारी चौक ब्लॉक कर दिया कि भारत की तरफ से ना हो गई है। मतलब भारत ने नो लिफ्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो वो एक कहा करते हैं कि नो लिफ्ट विदाउट गिफ्ट, कि हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर तो आईटी इंडस्ट्री में आईटी के इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को चलाने के लिए इनको जब आप जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रही हैं, बैटरीज की तरफ मूव कर रही हैं, तो बैटरीज में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का यूज़ है। लेकिन गिफ्ट देने का तो है ही नहीं हैसियत। गिफ्ट क्या देना है? तो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने जवाब दे दिया है। इंडिया ने टोटली इनकार कर दिया है। ट्रेड मिनिस्टर इंडिया का नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये खबर कल से चल रही है, रात से जो है ये खबर आना शुरू हुई और उसके बाद अब ये पता चला है कि नहीं, ट्रेड मिनिस्टर उन्होंने नहीं भेज रहे वो पाकिस्तान। और जो उनके ट्रेड मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, यानी कि ऑनलाइन जो है वो आएंगे जब तक उनका दिल करेगा, जो कहना चाहेंगे सिर्फ अपनी यानी स्टेटमेंट देने के लिए। क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि भारत का ये तो एक है कि जो डिप्लोमेटिक एक वे होता है, जो डिप्लोमेटिक नीड्स होती हैं किसी चीज़ की, वो भारत पूरा करता है। तो डिप्लोमेटिकली उसके अंदर वो इसी तरीके से सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं एससीओ में कि वो आएंगे ऑनलाइन और अपनी बात करके चले जाएंगे, ख़त्म। तो ये जो मैंने बात की कि बड़ा सा नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है इस वक्त भारत के दरवाजे पर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने तो बड़े जज्बे के साथ, वो जज्बा जो एक है आपको पता ही है, इनविटेशन भेजा, जनाब सरकार आइए, हम वो क्या कहते हैं कि दीदा ओ दिल फर्शे राह किए हुए हैं, कुछ इसी तरह की उर्दू बोली जाती है मेहमान के लिए। तो उन्होंने कहा भाई नसी नहीं आ रहे। तो वैसे तो वो जो मैं कहा करती हूँ कि एन जद फिर एन जी से तो नहीं, उन्होंने पूछा होगा कि भाई फिर असी ना ही समझिए। तो अभी तो पाकिस्तान ने ये पूछा भी नहीं था कि फिर असी ना ही समझिए, तो भारत ने पहले ही कह दिया तुसी ना ही समझो, साडे वालों ना ही है। तो भारत की तरफ से ना हो गई है। भाई ये कौन अभिजीत मित्रा को ढूंढे, ये कहाँ गए हैं, पकड़े इनको। मेरे प्रोग्राम में आकर उन्होंने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की थी, ब्रेकिंग न्यूज दी थी और बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि जनाब डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तैयार हैं। हमसे तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं कि हाँ जी किस किसने जाना है वहां पे कवर करने के लिए। हमने जनाब वो दौड़ चली है वो खबर, हमने कहा भाई वाह क्या बात है, क्या खबर बताई है आपने। तो डॉक्टर जयशंकर, इसका मतलब है नहीं जा रहे एससीओ अटेंड करने के लिए। ट्रेड मिनिस्टर नहीं जा रहे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे आपके ख्याल में? ये एक तरीके से इंडिया का बॉयकॉट है उस मोमेंट का जो कहा जा रहा था कि बातचीत होगी। ये बॉयकॉट है इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉक्स हों इस बात का। एक तरीके से भारत ने बॉयकॉट किया कि तुम लोग जो ये सोच रहे हो कि हम ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ टॉक्स करेंगे, तो नो, ये उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि नो। क्योंकि देखिए इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि अगर उनकी तरफ से कोई आता तो बातचीत आगे बढ़ती, हो सकता है इतनी आगे बढ़ती कि टॉक्स का कोई निकल आता आगे। क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से तो मैंने आपको बताया था ना कि दीदा ओ दिल फर्शे राह किए हुए बैठे हैं, तो सर धड़ की बाजी लगाकर जो है मेहमान नवाजी करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो जा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है उन्होंने कहा है कि नो टॉक्स, नो ट्रेड। तो ट्रेड का सोचा का पाकिस्तान ने, आपने कभी कहा ट्रेड के लिए? आप उनसे कहते हैं कि जी ट्रेड करनी है कभी, वो तो सालों पहले की बात है। आप अगर ऐसा कहा होता आपने तो अब तक सब हो रहा होता। दिलचस्प बात एक और मैं आपको बताती हूँ कि इसका तज्जिया सही जो है वो चाइना ने किया है। कैन यू इमेजिन कि इस सिचुएशन को चीन एनालाइज कर रहा है। और चाइना क्या एनालाइज कर रहा है आपको पता है? देखिए एससीओ असल में तो है चाइना की ना, जितने भी कंट्रीज हैं आपको पता है, शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस है ना ये। चाइना ने जो कहा है
उसने उस इससे ये अच्छा क्या बताया, मैं आपको पहले बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है, फिर हम उसका तजिया करेंगे कि उससे क्या मतलब निकलता है। चाइना ने ये पब्लिश किया था, जो कि मॉर्निंग चाइना न्यूज़ है, पता ही ना आपको, साउथ चाइना मॉर्निंग न्यूज़, जो जिसमें सारी खबरें इस तरह की जो आती हैं। उन्होंने कहा कि जो मूडीज एससीओ समिट एब्सेंस है वो दैट डिम्स होप्स फॉर इंडिया पाकिस्तान थॉ। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टॉक्स या जो बर्फ पिघलनी चाहिए, मोदी की एब्सेंस फॉर एससीओ वो इसको वाइप आउट कर देती है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई बर्फ पिघले। ये मॉर्निंग चाइना साउथ चाइना न्यूज़ कह रहा है। अच्छा, इसमें मोदीज एससीओ समिट एब्सेंस डिम्स होप फॉर इंडिया पाकिस्तान थॉ। अब उसमें चाइना ये लिखता है कि जैसे कि पाकिस्तान ने इनविटेशन एक्सटेंड की और उन्होंने कहा कि जनाब आप आइए, तो जो इंडिया की तरफ से जवाब है वो तो सजेस्टिंग ए पोटेंशियल बॉयकॉट। ये जो बॉयकॉट है ये चाइना लिख रहा है। उसने अभी जो है ये वाला जवाब, ये वाला नहीं आया था, तो उसने कहा सजेस्टिंग पोटेंशियल बॉयकॉट, कि इंडिया की तरफ से आप ये समझें कि वो बॉयकॉट करेगा। अच्छा, अब वो डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट नहीं करेगा इंडिया, वो इसलिए नहीं करेगा कि उनको पता है कि जी जिस तरीके से हम इसके मेंबर हैं। वैसे तो देखिए एससीओ जो है वो इंडिया के लिए क्या रह गई, वो जितने बड़े बड़े ग्रुप्स में शामिल है एससीओ इज नथिंग फॉर देम नाउ, वो इसकी कोई अहमियत नहीं समझते, लेकिन क्योंकि वो इसके मेंबर हैं तो इसलिए वो शामिल होते हैं, वो शामिल होंगे, वो वर्चुअली शामिल होंगे। अब चाइना ऐसा क्यों लिख रहा है? चीन ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि एससीओ में भारत नहीं आ रहा तो ये चीन और भारत के बीच पोटेंशियल बॉयकॉट है, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि चीन अगर एससीओ में इंडिया नहीं जा रहा तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच पोटेंशियल बॉयकॉट है। ठीक है, इसका जो सबसे मेन रिसोर्स है वो अफ्रीका के अंदर है, और चाइना ने ऑलरेडी मोर देन 70% जो कंट्रीज़ हैं उनको वाया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स इतना इंसेंटिवाइज कर दिया है, और उनका तकरीबन जो कोबाल था उनको प्लेज कर लिया। अब अगर हम देखें कि इन फ्यूचर जब दुनिया के अंदर इसकी रेस एक चलेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं या उसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी है जिस मतलब ऑयल वगैरह से शिफ्ट होकर जिन पे आ रहे हैं, तो उसमें चाइना का जो एक स्टेक है और चाइना का जो क्लेम है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी वाला, ठीक है, उसमें ये अगर चाइना इन केस इतना डेवलप करता है और वो ताइवान चाइना तो ऑलरेडी जो चिप बनाने में माहिर हो गया, ताइवान है, सिंगापुर है, अमेरिका है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी इकट्ठी हो रही है। 85,000 माहिरीन को, एक्सपर्ट को, जिसमें इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, इंडिया इन्वाइट कर रहा है और पूरी दुनिया को कह रहे हैं इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। उनका दावा है कि ये जो 5 साल मुझे मिले हैं थर्ड टर्म में, मैं इंडिया को दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा। पहले आईटी पे आए, फिर एआई पे आए और अब जो है सेमीकंडक्टर पे आ रहे, जो चीज़ इंडिया के पास नहीं है। ऐसी दिलचस्पी से पूरी दुनिया को अटैक कर रहा, दुनिया जा भी रही है सर। उनका दावा ये है कि हम जो है 10 बिलियन से सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और 2026 तक $62 बिलियन तक ले जाएंगे। कैसी बात है ये? मैम ऑब्वियसली जब इन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर अभी जो थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी की स्टार्ट हुई है, आल्दो कि वो उस तरीके से जैसे कह रहे थे कि अब की बार 400 पार वो नहीं कर सके, बट इवन देन उनके पास एक अच्छा खासी मेजोरिटी है जिसके ऊपर उनकी एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वो चल रही है। अब जब हम बात करते हैं कि वो सेमीकंडक्टर्स के लिए लोगों को, टेक्नीशियंस को, एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉप एक्सपोर्टर हैं जिनके अंदर ताइवान का एक मतलब ताइवान की जो कंपनी है इज़ अ टॉप एक्सपोर्टिंग कंपनी ऑफ ये सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब चाइना का ये क्लेम है, चाइना उसको तस्लीम करता है कि ये हमारा हिस्सा है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो 14 कंट्रीज़ के बजाय 12 कंट्रीज़ के साथ लगते हैं, 22, अच्छा मतलब 2 वो कम करते हैं, हांगकॉन्ग और ताइवान को।